पहला प्यार। मुझे पता नहीं इस कहानी की शुरुआत कहाँ से करूँ, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं इसे ख़त्म तो नहीं करना चाहता। मुझे हमारी पहली मुलाकात तो याद नहीं, पर जब पहले पहले प्यार की बात हो तो मेरे जहन में तुम्हारे नाम के अलावा कुछ आता नहीं। कहते हैं कि पहले प्यार की बात ही कुछ और होती है। हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तुम तुम्हारी बात कर रही थी और मैं मेरी। तुम्हारी बातों में एक अलग सा जादू था, इस मुफट को भी सुनना सिखा दिया था। मेरी आंखें बार बार घड़ी की ओर जा रही थी, पहली बार वक्त को रोकने की कोशिश हो रही थी। तुम्हें लगा कि मैं बोर हो रहा हूँ, पर तुम क्या चाहती थी पगली, तुम्हारे प्यार में खो रहा हूँ। बातों बातों में जब तुम खुल कर हंस दिया करती थी, लोग क्या सोचेंगे उसकी परवाह नहीं करती थी। यही बात तो तुम्हारी अच्छी लगती थी। जी चाह रहा था कि ये सिलसिला कायम रहे, तुम्हारी खुशी बेकरार रहे। जैसे रात हुई और सोने का वक्त हुआ, मैंने तुम्हें पूछा क्या तुम्हें सोना नहीं है। मन ही मन चाह रहा था कि तुम मना कर दो, मुझसे और 2 पल बातें कर लो, क्योंकि वो प्यार भरी बातें तो रात में ही होती है। वो दिल का दरवाजा सभी के सोने के बाद ही तो खुलता है। पर नहीं, तुम्हारी वो सपनों की दुनिया में जाना चाहती थी, और इस फैसले के सामने ये पिघला हुआ दिल बोल भी कह सकता था। पूरी रात मैं सोचता रहा, गुनगुनाता रहा, अपने आप से बातें करने लगा कि कल मैं तुमसे क्या बातें करूंगा, कैसे पेश आऊंगा, कैसे तुम्हारा दिल जीतूंगा। मानो मैं अपने आप को तैयार कर रहा था कि कल प्यार की परीक्षा है और अव्वल भी तो आना है। वो रात ट्रेन के झटके भी प्यारे लग रहे थे, वो छोटी सी बर्थ भी बहुत लग रही थी, वो दिसंबर की ठंड भी दिल को छू रही थी। मेरा ध्यान बार बार तुम्हारी तरफ जा रहा था। तुमने बराबर से ब्लैंकेट डाला है या नहीं, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही ना। कुछ ही घंटों में ऐसा हाल था, इस सेल्फिश से बच्चे को भी किसी का ख्याल था। वो रात कैसे भी करके तुम्हारे बारे में सोचते सोचते सो गया, पता नहीं कहाँ फंस गया। सुबह 7 बजे मेरी आंखें खुली, मानो दिल ने सावधान करके रखा हो कि तुम उठ जाओ, उससे पहले मुझे उठ जाना है। प्यार की परीक्षा में भी तो अव्वल आना है। जैसे ही मैं उठा, तुम नीचे की बर्थ पर चैन से सो रही थी, अपने सपनों से बातें कर रही थी। तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मैं जानना चाहता था कि तुम क्या देख रही थी, क्या उसमें मेरे लिए कोई जगह थी। सूरज की किरणें तुम्हारे चेहरे को चूम रही थी, मानो ईश्वर भी इस नायाब हीरे को देखकर फक्र महसूस कर रहा था। थोड़ी देर में तुम उठी, पर हमारा स्टेशन नजदीक आ चुका था और बातें करना नामुमकिन हो चुका था। जैसे ही स्टेशन आया, जिंदगी का नया मोड़ आया। उस दिन के बाद तुम अपनी जिंदगी में बिजी हो गई, शायद मुझे भूल भी गई। ऐसा लग रहा था कि खूबसूरत सा सपना देखा है, लेकिन अब असली वाली जिंदगी में भी तो वापस आना है। उस दिन के बाद ना कभी तुमने मुझसे बात की और ना ही कभी कांटेक्ट करने की कोशिश। हाँ, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दिल से शुक्रगुजार हूँ। स्नैपचैट, इंस्टा और फेसबुक स्टोरीज को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास हूँ। आज उस दिन को काफ़ी साल बीत चुके हैं, पर अगर भूल से कोई तुम्हारा नाम पुकार ले तो ऐसा लगता है सब कल की ही तो बात है। आज अगर कभी रास्ते पर नजर आ जाती हो तो रास्ता बदल लेना पड़ता है, वो फ़ोन में कुछ ना कुछ काम करने की एक्टिंग कर लेनी पड़ती है। हाँ, मानता हूँ कि तुम्हें देखने के लिए ये सब फेंक सकता हूँ, पर वक्त के साथ वो फेक रहना भी सीख चुका हूँ। एक ज़माने में तुमसे मोहब्बत हो गई, अब नज़रें मिलाने मुश्किल हो गई। तुम तो आगे बढ़ गई और यादें छोड़ गई, लेकिन आज मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि कैसे शुक्रगुजार करूँ वो पता नहीं। क्योंकि तुमने मुझे कुछ ऐसा अनुभव कराया, वो प्यार की परिभाषा समझाई, वो प्यार का एहसास कराया जो कोई और नहीं करा पाता। इसलिए आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह हमेशा रहेगी, क्योंकि पहले प्यार की बात ही कुछ और होती है।